इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में ये नहीं कह सकते। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं 2-3 उद्योगपतियों की बात कर रही हूँ जो इनके खास हैं, जिनको इन्होंने पूरी संपत्ति सौंप रखी है। तो हम चाहते हैं कि जो रोजगार पैदा करने वाले उद्योगपति हैं, जो तमाम भरे हुए हैं इस देश में, चाहे बड़े हों, छोटे हों, मीडियम साइज के हों, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार बने, जो खाली पद हैं उन्हें भरा जाए, महंगाई को घटाया जाए। सिलेंडर जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पूछिए गैस सिलेंडर का क्या दाम है। राजस्थान में देखिए 25 लाख का बीमा था, स्वास्थ्य बीमा। 25 लाख रुपए तक आपको जितना भी इलाज कराना था आप मुफ्त में करा सकते थे। जैसे ही इनकी सरकार आई, स्कीम बदल दी, 25 लाख से 5 लाख कर दिया। हम चाहते पूरे देश में इस तरह की स्कीम आए। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम लाएंगे, और हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हम एक एक जिले में, एक एक गांव में लाना चाहते हैं। हमने ये काम कई जगह करके दिखाया है। ऐसे करो, मेरा भाषण आप दे दो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब मोदी जी कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही पाक हैं, कहते हैं कि नहीं? और अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद की तारीफ खुद करते हैं कि भाई मैं ही एक ईमानदार हूं इस पूरे देश में, बाकी सब चोर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, हाँ? बाकी जितने मुख्यमंत्री उनके नहीं है उन पे केस डाल दिए। मेरे भाई का घर ले लिया, ये पता नहीं क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे केस, कहीं सूरत में केस है तो कहीं बिहार में केस है तो कहीं और केस, ताकि वो दौड़ते रहे एक जगह से दूसरी कचहरी में। ठीक है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया कि भाई इस पे दबाव डालो, इसको भाजपा में ले आओ, उस पे दबाव डालो, उसकी सरकार तोड़ दो। हिमाचल में पैसे दे दिए विधायकों की, तुम इधर से उधर हो जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। और ये काम सरकारों को तोड़ने का, लोगों को भ्रष्ट कहने का, एजेंसियां भेजने का, ये काम करते जा रहे हैं दिन भर। बहुत व्यस्त हैं इस काम में, इतने व्यस्त हैं कि आपके रोजगार के बारे में भूल गए हैं, कि महंगाई के बारे में भूल गए हैं। और फिर सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो चंदा ले रहे हैं इसका खुलासा करिए। खुलासा किया, क्या पता चला? जो पुल बनाया था गुजरात में जो गिर गया, उसका चंदा खा गए। जो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड में, उसका, जोर से बोलो, अब ऐसे अनगिनत चीजें हैं उसमें। किसी को ये ठेका दिया, चंदा लिया, किसी को पे एजेंसी डाल दी, उससे चंदा ले लिया कि भैया आप रिहा हो गए हो, तुम एजेंसी तुम्हें छोड़ देगी। तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है बताइए? तो अब सब सारी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। कोई बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया मैंने आपको, कोई नई बात भी नहीं सुनाई। ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपका जो जीवन का अनुभव है ना, वही सच्चाई है भाई और बहनों, और कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहते हैं कि सच्चाई वो है जिसका अनुभव आपको है। सच्चाई ये है कि 15 लाख बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई ये है कि 2 करोड़ रोजगार बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई ये है कि खुद को ईमानदार बोलकर पूरे भ्रष्ट साबित हुए। तो ये सच्चाई है। अब आपके सामने ये सच्चाई रख दी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताओ? तुम तो नेता बनोगे।
सब नेता। ऐसा ही होना चाहिए, एक एक नेता यहां बैठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ही सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में। देखिए, आप पब्लिक हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत मेहनत की, बहुत लोगों ने, आपके पूर्वजों ने की। अब आपकी बारी है कि आप भी मेहनत करें। क्या मेहनत? आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जागरूक बने। जो पार्टियां कह रही हैं, जो स्कीम आपके लिए लाना चाहती हैं, देखिए कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, ओपीएस की बात हुई, क्या कांग्रेस के प्रदेशों में आज ओपीएस लागू है कि नहीं? पता करिए ना, क्योंकि लागू है। जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या वो लागू है कि नहीं? क्या कर्नाटका में जो महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए आपको मिलेंगे, वो मिल रहे हैं कि नहीं? या शायद कर्नाटका में और थे, 2000 थे। आज हम कह रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। केंद्र देगी, केंद्र की सरकार देगी। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए, और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है, जिसके लिए सर्वोपरि आपके मुद्दे हैं। आपकी महंगाई कम करना, आपके रोजगार दिलवाना, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। अब बहुत लंबा हो गया मेरा भाषण, आपने खूब उसमें अपने मुद्दे डाले, तो मैं आज्ञा चाहती हूं, जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का, ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।